हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं रात को 9 बजे के इस क्लास में। तो रात को 9 बजे क्या होता है? रात को 9 बजे झारखंड जीके का मिसलेनियस क्वेश्चंस होता है। क्या होता है? झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं और इस क्लास में झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, प्रॉपर सभी क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं और सभी चीजों को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस क्लास को करने का हमारा टारगेट क्या है? 40 में से 40 क्वेश्चंस को सही करना। जेएसएससी के जो एग्जाम होने वाले हैं उन एग्जामों में 40 क्वेश्चंस झारखंड जीके से पूछ जाएंगे। केवल झारखंड जीके से आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 40 में से 40 क्वेश्चंस को सही करना है। ठीक है, तो इसी टारगेट को लेकर हमने अपना इस क्लास को शुरू किया है। प्रॉपर डेली रात को 9 बजे ये क्लास होती है और बहुत ही अच्छे से होती है। हम लोग सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में समझते हैं। इस क्लास में आपको झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा, यानी वो क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपको वो क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी पिछले एग्जामों में पूछा गया था। ठीक है, तो आइए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और प्रॉपर हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो झारखंड का निर्माण जब किया गया था उस समय भारत के कितनेवें राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण किया गया था? एक बार जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग कि झारखंड का जब निर्माण किया गया था तो झारखंड का निर्माण कितनेवें राज्य के रूप में किया गया था? भारत के कौन से राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण जो है वो किया गया था? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28वें। झारखंड का निर्माण जब किया गया था, झारखंड की स्थापना जब की गई थी उस समय भारत में 27 राज्य थे और झारखंड का निर्माण भारत के 28वें राज्य के रूप में किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि झारखंड का जो निर्माण है वो भारत के 28वें राज्य के रूप में किया गया था। ठीक है, आइए, झारखंड के बाद एक राज्य की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? तेलंगाना की। और तेलंगाना का जो स्थापना है वो भारत के 29वें राज्य के रूप में किया गया था। ठीक है, तेलंगाना की स्थापना भारत के 29वें राज्य के रूप में किया गया था। फिर आपके मन में अभी एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर तेलंगाना राज्य की स्थापना 29वें राज्य के रूप में किया गया था तो आप बताते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य कैसे हैं सर? जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, उसे अभी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर राज्य की सूची से हटकर यूनियन टेरिटरी की सूची में आ गया है। तो भारत में अभी 28 राज्य हैं। ठीक है, तो झारखंड की स्थापना कितनेवें राज्य के रूप में? झारखंड की स्थापना जो है वो 28वें राज्य के रूप में किया गया था। ठीक है, चलिए, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? झारखंड के अगर हम लोग बात करेंगे कुल क्षेत्रफल की तो झारखंड का टोटल एरिया जो है वो कितना है? झारखंड का टोटल एरिया कितना है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे झारखंड का टोटल एरिया जो है वो कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का, 79,714 किलोमीटर। कितना? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का झारखंड का टोटल एरिया है, झारखंड का टोटल क्षेत्रफल है। तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे, कितना है? झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आप पूरा झारखंड देख सकते हैं और झारखंड के टोटल एरिया की बात करेंगे, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, हम लोग एरिया वाइज कुछ चीजों के बारे में बात किए हैं। क्या है वो चीजें? झारखंड के टोटल एरिया में से कितने परसेंट एरिया पर वन है यानी जंगल है? तो 29.95% पर जंगल है। अगर हम लोग जंगल की बात करेंगे तो 29.95% यानी ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड के टोटल एरिया का 30% एरिया पे क्या है? तो जंगल है।
4% एरिया क्या है, तो झारखंड का 4% एरिया जो है वो बंजर है। ठीक है, झारखंड का 4% एरिया जो है वो बंजर है। और झारखंड के टोटल एरिया की बात करेंगे 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस जिले में राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव का आयोजन किया गया है? राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव, तो इसका आयोजन कहां पे इसका आयोजन किया गया है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया गया है? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गढ़वा। गढ़वा जिले में राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया था। कहां पे किया गया था? गढ़वा में। तो ये आप देख सकते हैं, राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव का आयोजन गढ़वा जिला में 3 और 4 मई को, कब? 3 और 4 मई को इसका जो आयोजन है वो किया गया था। कब किया गया था? तो 3 और 4 मई को इसका जो आयोजन है वो किया गया था। कहां पे? गढ़वा जिले में। अगर हम लोग गढ़वा की बात करेंगे तो मैप में कहां पे है गढ़वा? ये है झारखंड के मैप में गढ़वा। आप देख सकते हैं झारखंड के मैप में गढ़वा कहां पे है, तो झारखंड के मैप में आप गढ़वा देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे झारखंड के मैप की, तो झारखंड के मैप में ये तो है गढ़वा जिला, ये कौन सा जिला है? ये है पलामू जिला, और ये है लातेहार जिला। अगर हम लोग गढ़वा की बात करेंगे तो आप झारखंड के मैप में देख पा रहे हैं कि गढ़वा जो है बिहार के साथ यहां से, ये बिहार के साथ यहां से, छत्तीसगढ़ के साथ यहां से, और उत्तर प्रदेश के साथ यहां से बाउंड्री को शेयर कर रहा है। तो 3 राज्यों के साथ ये क्या कर रहा है? 3 राज्यों के साथ ये जो है अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। किसके साथ? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। आप देख सकते हैं ये है गढ़वा, ये है पलामू और लातेहार। तो पलामू और लातेहार जो है गढ़वा का पड़ोसी राज्य है, सॉरी पड़ोसी जिला है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। झारखंड का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? अगर बात करेंगे झारखंड के सबसे ठंडे स्थान की, तो झारखंड का सबसे ठंडा स्थान एक तरीके से रांची को माना जाता है, इसीलिए रांची को झारखंड की शिमला कहते हैं। अगर झारखंड के सबसे गर्म स्थान की बात करेंगे तो झारखंड का सबसे गर्म स्थान कौन सा होगा? झारखंड का सबसे गर्म स्थान होगा कौन सा? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करेंगे। कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। अगर हम लोग बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो जमशेदपुर में आपको देखने को मिलेगी। अगर झारखंड में सबसे ज्यादा ठंडी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ठंडी आपको रांची में देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर सबसे ज्यादा गर्मी की बात करें तो जमशेदपुर में। झारखंड के कैपिटल में सबसे ज्यादा ठंडी और झारखंड के फाइनेंस कैपिटल में सबसे ज्यादा गर्मी। तो आपको याद कैसे रखना है? आपको याद इस तरीके से रखना है कि फाइनेंस कैपिटल, फाइनेंस मतलब पैसा, तो पैसों में क्या होती है? गर्मी होती है। जिसके पास पैसा होगा उसके पास गर्मी होगी। तो झारखंड में पैसा सबसे कहां पे है? जमशेदपुर में। तो गर्मी कहां पे होगी? जमशेदपुर में। पैसा जहां होता है वहां पे क्या होती है? गर्मी होती है। आप लोग नोटिस किए होंगे। ठीक है, जिसके पास पैसा होता है उसके पास गर्मी होती है। तो जमशेदपुर के पास पैसा है, जमशेदपुर झारखंड की फाइनेंस कैपिटल है, इसीलिए जमशेदपुर के पास गर्मी भी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर एक शहर है जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में है, यहां पे है जमशेदपुर। ये आप पूर्वी सिंहभूम जिला देख रहे हैं और इसी पूर्वी सिंहभूम जिले में एक शहर है जिसका नाम है जमशेदपुर। और बात करेंगे जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर झारखंड की फाइनेंस कैपिटल है, इसीलिए इसके पास गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को स्पर्श करता है? यानी फॉलोइंग में से कौन सा जो लाइन चला गया? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा क्या? रांची, पलामू, लोहरदग्गा, लातेहार। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है, ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि झारखंड का कौन सा जिला जो है छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसके लिए आपका क्या याद होना आवश्यक है? आपको झारखंड का मैप अगर याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन का सही से आंसर दे पाएंगे।
झारखंड के 4 जिले जो है अपनी बाउंड्री छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, झारखंड के वेस्ट में है, और झारखंड के वेस्ट में जो 4 जिले हैं वो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। झारखंड के वेस्ट में कौन से 4 जिले हैं? तो गढ़वा, ऑप्शन में गढ़वा है, नहीं है। सिमडेगा भी अपनी बाउंड्री छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करता है, ऑप्शन में सिमडेगा है, नहीं है। गुमला अपनी बाउंड्री छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करता है, ऑप्शन में गुमला है, नहीं है। लातेहार अपनी बाउंड्री छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करती है, ऑप्शन में लातेहार है, हाँ जी है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लातेहार क्या सही आंसर होगा? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लातेहार। लातेहार अपनी बाउंड्री छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करती है। ठीक है, आइए बात करेंगे। तो ये देखिए, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, ये वो 4 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। अब आपको ऑप्शन में ना गुमला दिया हुआ था, ना गढ़वा दिया हुआ था, ना ही सिमडेगा दिया हुआ था। ऑप्शन में आपको दिया हुआ था लातेहार। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लातेहार। लातेहार जिला जो है अपनी बाउंड्री छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करती है। तो इस तरीके से आपको झारखंड का मैप याद रखना होगा। झारखंड का मैप अगर आपको याद होगा तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए, हाल ही में कब रांची यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था? रांची यूनिवर्सिटी का यानी रांची विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, रांची विश्वविद्यालय का कॉन्वोकेशन डे, बात करेंगे रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की 2 मई को। कब? 2 मई, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 मई 2023 में रांची विश्वविद्यालय का, रांची यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, और इस दीक्षांत समारोह में झारखंड के राज्यपाल शामिल हुए थे, और 65 बच्चों को, 65 स्टूडेंट्स को क्या किया गया था? तो गोल्ड मेडल के साथ सम्मानित किया गया था। अगर बात करेंगे रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की, तो रांची विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कहां पे? तो रांची में, और इसमें जो है 65 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल के साथ सम्मानित किया गया था। किनके द्वारा? झारखंड के राज्यपाल कौन? सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। अब आप लोग बोलेंगे सर झारखंड के राज्यपाल के द्वारा क्यों? क्योंकि झारखंड में जितने भी सारे यूनिवर्सिटी हैं, झारखंड में जितने भी सारे विश्वविद्यालय हैं, उन सबके चांसलर कौन है? उन सबके चांसलर होते हैं झारखंड के गवर्नर। किसी भी राज्य की बात करेंगे, किसी भी राज्य में जो यूनिवर्सिटी होती है, उन सभी यूनिवर्सिटियों के चांसलर होते हैं उस राज्य के गवर्नर। यानी झारखंड में जितने भी सारे यूनिवर्सिटी है, जितने भी सारे विश्वविद्यालय हैं, उन सबके चांसलर कौन है? तो गवर्नर, झारखंड के राज्यपाल। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें रांची यूनिवर्सिटी की, तो रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर बात करें, 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। झारखंड का आकार कैसा है, शेप कैसा है? झारखंड के शेप के बारे में यहां पे पूछा जा रहा है कि झारखंड का जो शेप है वो कैसा है। झारखंड का शेप कैसा है? तो झारखंड के अगर हम लोग शेप की बात करेंगे, तो झारखंड का शेप है चतुर्भुजाकार। कैसा है? चतुर्भुजाकार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चतुर्भुजाकार। ये आप झारखंड देख सकते हैं, और आपको झारखंड कुछ इस तरीके का देखने मिल रहा है। तो झारखंड की अगर हम लोग शेप की बात करेंगे, तो झारखंड का शेप कैसा है? झारखंड का शेप है चतुर्भुजाकार। कैसा है? तो चतुर्भुजाकार जो है झारखंड का शेप है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो का आयोजन किया गया था? झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो। तो ये ऑटोमोबाइल शो क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे, और झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो का आयोजन कहां पे किया गया था इसके बारे में भी जानेंगे। तो जिन्हें इसका आंसर मालूम है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बोलेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लें, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो
झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो कहां पे? रांची में। झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो की बात करेंगे तो कहां पे? रांची में। रांची में झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो 3 से लेकर 5 फरवरी तक रांची में, कहां पे? मोराबादी ग्राउंड में। रांची के मोराबादी ग्राउंड में 3 से लेकर 5 फरवरी तक, यानी 3 दिन, 3 फरवरी, 4 फरवरी और 5 फरवरी, झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो। अब ये झारखंड ऑटोमोबाइल शो क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। ऑटोमोबाइल शो क्या होता है? ऑटोमोबाइल शो में जो ऑटोमोबाइल कंपनी होती है, ऑटोमोबाइल कंपनी किसे कहते हैं? व्हीकल कंपनी, गाड़ियों की जो कंपनी है, जैसे मारुति सुजुकी, जैसे महिंद्रा, जैसे टाटा, जैसे एमजी, जैसे ह्यूंडई, होंडा, टोयोटा, कई सारी कंपनियां हैं। ठीक है, तो वो कंपनियां क्या करती है? अपनी जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को एडवर्टाइज करती है और गाड़ियों को शो करती है, और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये ऑटोमोबाइल शो का आयोजन किया जाता है। लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है अपने गाड़ियों के प्रति, और अपने गाड़ियों को शो कर कर लोगों को अपने गाड़ियों के फैसिलिटी के बारे में बताया जाता है कि हम अपने गाड़ी के ऊपर ये फैसिलिटी दे रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल शो की बात करेंगे कहां पे? रांची में 3 से लेकर 5 फरवरी तक। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखें। झारखंड के किस जिले में टाटा ग्रुप के द्वारा एक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण जो है वो किया गया है? ठीक है, जल्दी से क्लास क्लास खत्म होगी तो चलिए खाना खाने जाएंगे। ठीक है, क्लास खत्म होगी तो फिर खाना खाएंगे। तो झारखंड के किस जिले में टाटा ग्रुप के द्वारा एक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है? कैंसर हॉस्पिटल की बात करेंगे तो टाटा ग्रुप के द्वारा एक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है रांची में। कहां पे? रांची में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। और कल से ये क्लास आप लोगों का प्रॉपर टाइमिंग के साथ होगी। 30 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, उस 30 सेकंड में आपको आंसर करना है। ठीक है, तो 30 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। तो टाटा ग्रुप के द्वारा कहां पे कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है? रांची में। ठीक है, तो टाटा ग्रुप के द्वारा रांची में एक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आइए, और इसका उद्घाटन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। अगर हम लोग बात करेंगे यहां पे बेड कितने हैं, तो इस कैंसर हॉस्पिटल में 302 बेड हैं। चलिए, समझ में नहीं आ रहा, पेन का कलर करते हैं चेंज। अगर बेड की बात करें 302 बेड हैं। चलिए समझिए क्या लिखा हुआ है। इस कैंसर हॉस्पिटल में बेड कितने हैं? इस कैंसर हॉस्पिटल में 302 बेड है। इन 302 बेड में से 50% जो है बेड वो झारखंड के लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है। यानी 302 बेड में से 151 बेड झारखंड के लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है। इन 151 बेड में झारखंड के लोगों को ही एडमिट दिया जाएगा, और बाकी में झारखंड के लोगों को भी एडमिट दिया जाएगा और बाहर के लोगों को भी एडमिट दिया जाएगा। तो अगर बात करेंगे टाटा ग्रुप के द्वारा रांची में जो कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है, इसमें टोटल 302 बेड हैं, और जिसमें से 50% बेड जो है झारखंड के लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है। ठीक है, आरक्षित रखा गया है। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? जल्दी से आंसर करेंगे। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल, साथ ही साथ झारखंड में अपने कार्यकाल को पूरा करने वाली झारखंड की पहली राज्यपाल। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल, साथ ही साथ झारखंड में अपने कार्यकाल को, टेन्योर को पूरा करने वाली झारखंड की ये पहली राज्यपाल है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। तो ये आप झारखंड के सभी राज्यपाल की सूची देख सकते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल, विनोद चंद्र पांडे वीसी पांडे झारखंड के दूसरे, एम रामाजोइस झारखंड के तीसरे,
वेद प्रकाश मारवा झारखंड के चौथे, सैयद सिप्ते रजी झारखंड के पांचवें राज्यपाल, कांटेलाल शंकर नारायणन जिसे KR नारायणन के नाम से जाना जाता है, कांटेलाल शंकर नारायणन झारखंड के छठे राज्यपाल, हसन शाहरुख झारखंड के सातवें राज्यपाल, डॉक्टर सैयद अहमद झारखंड के आठवें राज्यपाल और द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 9वीं राज्यपाल, साथ ही साथ झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 9वीं राज्यपाल, साथ ही साथ झारखंड की पहली महिला राज्यपाल और अपने कार्यकाल को पूरा करने वाली झारखंड की प्रथम राज्यपाल, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। ठीक है, चलिए अब झारखंड के सभी सरकारी कार्यक्रमों में किस शब्द का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है? तो झारखंड के सरकारी कार्यक्रम जो भी होंगे, उन सरकारी कार्यक्रमों में कौन से शब्द का उपयोग करना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। आपको कौन सा शब्द जो है वो उपयोग करना होगा। तो कौन सा शब्द? जोहार। कौन सा शब्द? जोहार। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में अब जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे उन सब में जोहार शब्द का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड के सभी सरकारी कार्यक्रमों में जोहार शब्द के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, चलिए हाल ही में कब झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया गया है? यहां पे किया जाएगा भले ही है, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन जो है वो किया गया है। कब किया गया है? तो झारखंड हाईकोर्ट का जो नया भवन है इसका उद्घाटन रिसेंटली किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कब किया गया है? कब? 24 मई को। कब किया गया है? 24 मई को। तो ये आप झारखंड का नया हाईकोर्ट भवन देख सकते हैं। ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट भवन ये नया है। 24 मई को इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा बना है। ठीक है, चलिए झारखंड हाईकोर्ट से एक क्वेश्चन आपको बताया गया था कि झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच जो है रिसेंटली दुमका में स्थापित किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच जो है रिसेंटली दुमका में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखें। हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के छात्रों ने नैनो ड्रोन का निर्माण किया है? तो झारखंड के कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के छात्रों के द्वारा एक नैनो ड्रोन का निर्माण जो है वो किया गया है? क्या होगा सही आंसर? इसके बारे में भी आपको बताया गया है। नैनो ड्रोन की बात करेंगे तो नैनो ड्रोन का जो निर्माण है झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा NIIT जमशेदपुर। क्या होगा? NIIT जमशेदपुर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, NIIT जमशेदपुर। NIIT जमशेदपुर के छात्रों के द्वारा एक नैनो ड्रोन का निर्माण किया गया। क्यों किया गया है? एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों की मदद करने के लिए। जो मिडिल क्लास किसान हैं उनको एग्रीकल्चर में मदद करने के लिए इस नैनो ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी आप देख पा रहे होंगे कि एग्रीकल्चर में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे हम लोग बात करें उर्वरक के छिड़काव के लिए, चाहे कीटनाशक के छिड़काव के लिए, चाहे बीजों के छिड़काव के लिए, तो अभी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर में, कृषि में। लेकिन जो मिडिल क्लास किसान है वो ड्रोन को एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो हाईफाई किसान है, अभी रिसेंटली आप लोग अगर पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको न्यूज मिला होगा कि बहुत सारे किसान जो है टमाटर बेच के करोड़पति हो गए। बहुत सारे किसान जो है टमाटर बेचकर करोड़पति बन गए हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ड्रोन एफर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। करोड़ों रुपया कमा रहे हैं कृषि से, तो ड्रोन एफर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन लोगों को क्या, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, तो उन लोगों की मदद करने के लिए ड्रोन का निर्माण किया गया है NIIT जमशेदपुर के छात्रों के द्वारा। ये आप NIIT जमशेदपुर के छात्रों को देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें ड्रोन की,
तो कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल जो है एग्रीकल्चर में, कृषि में किया जा रहा है। चाहे उर्वरक के छिड़काव की बात करें, बीजों के छिड़काव की बात करें, कीटनाशक के छिड़काव की बात करें, तो इन चीजों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। तो ये जो गरीब लोग हैं वो भी एफर्ट कर पाएंगे। ये जो नैनो ड्रोन है, एनआईटी जमशेदपुर के छात्रों के द्वारा नैनो ड्रोन का निर्माण किया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई लोग फंस जाते हैं इस क्वेश्चन के पीछे। झारखंड में संसद के कितने सदस्य हैं? संसद के, झारखंड में संसद के कितने सदस्य हैं? कई लोग फंस जाते हैं इस क्वेश्चन के पीछे। आप में से बहुत कोई ऐसे लोग होंगे जो इसका आंसर 14 देंगे, या तो इसका आंसर 6 देंगे, या तो कई लोग ऐसे भी हैं जो इसका आंसर 81 देंगे। लेकिन झारखंड में संसद के, पार्लियामेंट के 20 सदस्य हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 20। क्या सही आंसर होगा? 20। 20 कैसे? लोकसभा के 14 सदस्य झारखंड में है और राज्यसभा के 6 सदस्य झारखंड में है। टोटल कितने हो गए? 20। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेपीएससी में पूछा गया है। जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, झारखंड में संसद के कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दें, राष्ट्रपति को मिला दें, संसद बनेगा। पार्लियामेंट किसे कहते हैं? संसद क्या होता है? संसद के 3 पार्ट होते हैं। लोकसभा जिसे लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहते हैं, और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के अंग होते हैं। अगर आपको कोई विधेयक पारित करवाना हो, कोई विधेयक पास करवाना हो, तो विधेयक को सबसे पहले लोकसभा से पास कराना होता है, फिर राज्यसभा से पास कराना होता है, उसके बाद राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर करेंगे उस विधेयक पे, तभी तो वो विधेयक एक्ट बनता है, तभी तो वो विधेयक कानून बनता है। तो संसद के 3 सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, साथ ही साथ राष्ट्रपति। तो लोकसभा के 14 और राज्यसभा के 6 सदस्यों को मिलाकर झारखंड में संसद के टोटल 20 सदस्य हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट के कितने सदस्य हैं? 20 है। चलिए, यह है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस प्रमंडल में हर 5 किलोमीटर की दूरी पर डाकघर को खोला जाएगा? चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद खाने चलेंगे, भूख लग गई है। ठीक है, तो झारखंड के कौन से प्रमंडल में हर 5 किलोमीटर की दूरी पर डाकघर को खोला जाएगा? देखिए, अगर हम लोग डाकघर की बात करें, कहां पे खोला जाएगा? जल्दी से इसका सही आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करें, क्या होगा? जल्दी से बताएंगे क्या होगा? ऑप्शन सी कोल्हान। देखिए, कोल्हान जो प्रमंडल है, कोल्हान डिवीजन जो है, वहां के लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी देने के लिए डाकघर को, पोस्ट ऑफिस को खोला जाएगा। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा कोल्हान डिवीजन में बैंकिंग फैसिलिटी को देने के लिए हर 5 किलोमीटर की दूरी पर पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर, एक तरफ तो आप बोल रहे हैं बैंकिंग फैसिलिटी, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि क्या, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा। सर, अगर बैंकिंग फैसिलिटी देनी है तो बैंक ना खुलेंगे, पोस्ट ऑफिस क्यों खुलेंगे? अरे पोस्ट ऑफिस का भी अपना बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगर आप लोगों को पता हो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है पोस्ट ऑफिस का है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू कोल्हान प्रमंडल के लोगों को क्या किया जाएगा? बैंकिंग की फैसिलिटी दी जाएगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोल्हान डिवीजन। ठीक है, अगर कोल्हान डिवीजन की बात करेंगे, 3 जिले आते हैं, आप सभी को पता है। 2 सिंह के बीच में सराय रखा हुआ है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। 3 जिले आते हैं कोल्हान डिवीजन में। झारखंड का सबसे न्यूएस्ट डिवीजन है, सबसे नवीनतम है। 2003 में कोल्हान डिवीजन की स्थापना की गई थी झारखंड निर्माण के बाद। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू। कोल्हान प्रमंडल के लोगों को क्या किया जाएगा? तो बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो दी जाएगी। हम लोग बात कर रहे थे कोल्हान डिवीजन के बारे में, तो देखिए, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, यह है कोल्हान डिवीजन। 3 जिले आते हैं। हेडक्वार्टर की बात करेंगे, चाईबासा। चाईबासा जो है कोल्हान डिवीजन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्लास। आई होप सो कि आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको सभी चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज का ये क्लास कैसा रहा आप लोगों के लिए, और कितने ऐसे लोग हैं जो नए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग नए हैं और जो लोग हमारे साथ पहले से हैं, उनको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो इस क्लास को आप तो करते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से
कल सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर के क्लास में, और वहां पे झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक के लिए यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।